बट नरेश जी, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जो अमेरिका की तरफ से जो शर्त है कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलिए, दूसरी उनकी शर्त है कि आप जो न्यूक्लियर आपका जो प्लांट है उसको पूरी तरीके से बंद करिए। न्यूक्लियर प्लांट की बात है, वो तो ईरान पहले से तैयार था, वो तो जून के महीने में भी तैयार था, फरवरी के महीने में भी तैयार था, और 2015 में जब बराक ओबामा थे तब भी उसने वो शर्त एक तरीके से मान ली थी। स्टेट ऑफ हार्मुज एक ऐसा है जो जो उसको समझ में आ गया कि ये तुर्क का पत्ता है। वहीं ईरानी के सिर्फ एक शर्त कह रहे हैं कि भाई हमको ये गारंटी दीजिए कि आप हम पे आगे हमला नहीं करेंगे, बस। ये कोई ऐसी शर्त नहीं है जो ना मानी जा सके दोनों तरफ से। आपको मुझे क्या तो लगता है? मुझे तो लगता है कि ये दोनों ही चीजें अब पहले जैसी नहीं रही हैं। अब हम्म। ईरान अपने परमाणु समझौते पर भी आंख मूंद कर, जैसे पहले ये 1 महीने पहले तक समझौता करने को तैयार दिख रहा था, अब ऐसा नहीं है। अब ईरान ऐसे ही समझौता नहीं करेगा, उसको बदले में कुछ चाहिए, और बदले में उसको हर्जाना चाहिए, बदले में उसको ये गारंटी चाहिए कि हमला फिर से नहीं किया जाएगा, और बदले में उसको स्टेट ऑफ हार्म्यूज पर नियंत्रण का एक तरह का वैधानिक अधिकार चाहिए। अभी तो हम्म। उसने डंडे के बल पर कब्जा कर लिया है, और ये बिल्कुल वैसा ही है जो चीन ने 1 साल पहले करके दिखाया था अमेरिका को, कि हमारे पास में भी आपके पास आपका जवाब है, आपका तोड़ है। यानी हम्म। हम जो टैरिफ लगाए थे, उन्होंने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को रोक दिया था, और अमेरिका की इकोनॉमी बैठने लगी थी। जिस तरह से वहां पर अमेरिकी शेयर बाजार बुरी तरह से गिर रहे थे, जिस तरह से वहां पर बॉन्ड्स मार्केट तहस नहस हो रही थी, तो ट्रंप को घुटने टेकने पड़े थे। यही इस बार हुआ है, जो ईरान ने अपनी इस शक्ति को समझा है, या हम्म। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अमेरिका को, ईरान को ये दिखा दिया कि भाई तुम्हारे पास भी एक शक्ति है, स्टेट ऑफ हार्म्यूज, हम उसको भूल गए थे लेकिन तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और उन्होंने वो करके दिखाया है। तो हम्म। है, अब ये हो रहा है कि स्टेट ऑफ हार्म्यूज की बात अभी 1 हफ्ता पहले तो ट्रंप कह रहे थे ये तो स्टेट ऑफ हार्म्यूज तो अब मेरा, इससे कोई लेना देना नहीं है, जो वहां से हम्म। तेल लेता है वो उसको देखे। अब ये हम्म। यूरोपीय देखें, या जो और जो गल्फ के देश देखें, या भारत चीन पाकिस्तान, ये लोग देखें, मेरा इससे कोई देना नहीं है, हमारा तो तेल वहां से आता नहीं है। तो वो भी एक बौखलाहट थी, और अब वो फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, उसको खोलने की वही धमकी दे रहे हैं। तो मुझे जो इसके पीछे जो दिख रहा है वो ये है कि ये ग्राउंड इन्वेजन की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और इन्हें अपनी आर्मी की तरफ से अभी ग्रीन लाइट नहीं मिली है। और अब ये जो इनकी जो आर्मी है अभी, जो उन्होंने जो बढ़ाया था समय, वो हम्म। अपनी आर्मी के कहने पर बढ़ाया था कि भाई आप हमें और समय दीजिए, हमें और कुछ सैनिक वहां चाहिए। और अब जो उन्होंने एक अपने सैनिक को ईरान से सुरक्षित निकाल लिया है, उससे अमेरिका के राष्ट्रपति का जो साहस है या दुस्साहस बढ़ गया है। उसी के हम्म। बाद तो इस तरह की बातें, गाली गलौच वाली भी, उसमें बौखलाहट भी है, लेकिन उसमें सीधे सीधे धमकी भी है। और हम्म। इसकी ये जो धमकी है, इसको मैं गंभीरता से इसलिए ले रहा हूं, ये खाली बौखलाहट नहीं, क्योंकि जो अमेरिका ने कहा है, जो ट्रंप ने कहा है, वो इजराइल ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। आज वहां उन्होंने एक केमिकल प्लांट पर, जो ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है, उस पर हमला किया, और उसको करीब हम्म। करीब तहस नहस कर दिया है। तो ये एकदम सिविलियन ठिकाना है, ये ऐसा ठिकाना है जिसको लेकर वॉर क्राइम जिसको माना जाएगा, जिसकी जिसकी आलोचना ट्रंप की भी की जा जी। रही है, जो बात की थी। इसी तरह से कल रात उन्होंने शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित ईरान का एक संस्थान है, उस पर हमला किया है। और आपको याद होगा 2 दिन पहले उन्होंने एक पास्टर इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट पर हमला किया था। तो इस तरह के सिविलियन ठिकानों पर तो जी। इसराइल हमले पहले ही शुरू कर दिए हैं। तो वो हम्म। और ज्यादा ये हमले तेज करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ट्रंप उनको हरी झंडी दे और अमेरिका खुद और हमले करे। मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि अब ये जो थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी कुछ मिनट में जो शुरू होने वाली है, उसमें ये और समय, अगर इनकी सेना ने इनको कह दिया है कि भाई हम तैयार हैं, तो ये हमला
कर देंगे, लेकिन ये इसकी घोषणा नहीं करेंगे। घोषणा तभी होगी हमले की जब वो हमला हो जाएगा, क्योंकि कोई मिलिट्री सीक्रेट्स अपनी बताता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान जो है अपनी तरफ से बिल्कुल ना नहीं कर रहा है। उसने ये कहा है कि देखिए, आपने जो बात कही है ये हमें मंजूर नहीं है, हमें ये इस तरह की गारंटी चाहिए। और ये जो आप कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि ये जो ट्रंप ने जो कहा पाकिस्तान वाला जो 45 दिन का युद्ध विराम, ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है। इससे भी मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का नहीं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति का अपना ही प्रस्ताव है, क्योंकि वो एक विराम चाहते हैं ताकि रीग्रुपिंग हो जाए और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए और टाइम मिल जाए। और इसी को लेकर ईरान थोड़ा सा शक की नजर में है। और दूसरी बात ये, जो ईरान ने जो जवाब में ये कहा है कि हम युद्ध विराम नहीं, हम तो लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, जो आज जो उनका जो बयान है वो दरअसल ये बताता है कि वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हम आपके इस प्रस्ताव को बिल्कुल स्वीकार रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप इसको इस तरह से फ्रेम कीजिए और हम तब बात करेंगे। तो वो बात दरअसल वो पहले से कहता रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई नई बात है। नई बात यही है कि ट्रंप की जो तैयारी है, उनकी जो सेना की तैयारी है, वो मुझे लग रहा है कि ये एक ग्राउंड ऑपरेशन की तरफ ये बढ़ रहे हैं और इसी तरह के ये जो है विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, ताकि ईरान भी वो भी थोड़ा सा उसका गार्ड लोअर हो जाए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.